जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि उंगा की मीटिंग चल रही थी, यूएनजीए, और सारी जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं या जो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर्स, सब लोग वहां गए हुए थे। और ये मीटिंग होती है बेसिकली ग्लोबली इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और उनको रिड्यूस, उन एस्केलेशन, अगर कहीं कोई एस्केलेशन चल रहा है तो उस एस्केलेशन को कैसे रिड्यूस करें, उन सारी चीजों पे बातें होती हैं। नई टेक्नोलॉजी क्या ला सकते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में काम करेगी, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेगी, इन सारी बातों पे वहां पे डिस्कशन होता है। तो इस बार क्या हुआ, हर बार की तरह सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे वहां पे, और कंगालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी वहां गया। कंगालिस्तान का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पहुंचा, और हर बार की तरह इन्होंने अपना वही राग अपना चालू कर दिया कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, गजा में जुल्म हो रहा है, और ये सारी वही प्रोपेगेंडे जो पिछले इतने सालों से ये करते हुए आ रहे हैं, इस बार भी इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा को जारी रखा। ठीक है साहब, इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा तो चला दिया, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें जो पहले होती थी वो नहीं हुई। इस बार टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर था, जो वहां का अर्दोगन अर्दोगन ने इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उसने कश्मीर के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं की, उसने गजा को डिस्कस करा, बट उसने कश्मीर को लेकर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयानबाजी अपनी स्पीच में नहीं दी। और वो शहबाज शरीफ, उसने वही अपना पुराना रटा रटाया जुमला कि पाकिस्तान, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, और पाकिस्तान इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहता है, और आपको वहां पे वो करना चाहिए, इस मुद्दे को देखना चाहिए। अच्छा, जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग कर ली, शहबाज शरीफ ने अपनी बैटिंग कर ली, अब टाइम था इंडिया के बैटिंग करने का। देखो, इंडियन ये जानते हैं यार, ये कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि इसको जयशंकर जी जवाब दें या कोई बड़ा मिनिस्टर आके जवाब दे, है ना। तो हमने भेजी हमारे यहां से, आ, आप ये कह लीजिए, बहुत ही होनहार, बहुत ही आ, कहते हैं कि एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा समझदार रिप्रेजेंटेटिव, और वो और कोई नहीं, एक लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी, न्यूली ज्वाइन, न्यूली यंग एज डिप्लोमेट, मेरे ख्याल से 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को काउंटर किया, उसकी बेइज्जती की है, इतनी घनघोर बेइज्जती की है भाई साहब, जिसकी हद नहीं। हमारे यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो हमारे यहाँ की स्पोक्स पर्सन थी, उनका नाम है भाविका मंगल नंदन। मैडम, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने इतनी दृढ़, मतलब इतनी शक्ति के साथ और इतने फ्लोलेसली आपने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को काउंटर करा, कि हालांकि बस ये था कि आपने इतने भारी भारी अल्फाजों का इस्तेमाल कर लिया कि उन बेचारों को तो समझ में नहीं आया होगा। अगले 3 से 4 महीने तो जो आपने स्पीच दी है उसको वो डिकोड करने में लगा देंगे, उसको समझने में लगा देंगे। ये उन लोगों की आदत है, पढ़े लिखे नहीं होते ना ज्यादा, तो ये उन लोगों की आदत है। तो देखो दोस्तों, क्या था कि भावेगा मैडम ने बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के सीएम से, इसके इसके शहबाज शरीफ के रिप्लाई में। और मतलब उस स्टेटमेंट को अगर कोई सुने, उस स्टेटमेंट को अगर कोई सुने, तो एक समझदार जो व्यक्ति होगा वो कभी भी भविष्य में ये कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएगा। बट नो डाउट पाकिस्तानी बदतमीज है, पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल हैं, और ये हमेशा स्टेटमेंट उठाएंगे ही उठाएंगे। उन्होंने सीधा कहा है, डिस्क्राइबिंग इट एज हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। ये स्टेटमेंट था, ये लास्ट में जो वर्ड था उनका उनका ये स्टेटमेंट था भाई साहब।
और उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, एड्रेसिंग अ सेशन एट उंगा, इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन सैड अ कंट्री रन बाय द मिलिट्री। आप देखिए कितने प्यार से टोंट मारा और कितने प्यार से जवाब दिया और कितने प्यार से उसकी बेइज्जती करके उसके कपड़े फाड़े हैं। Indian diplomat Bhavika Mangal Nandan said a country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics, trade and transnational crime has had the audacity to attack the world largest democracy. उन्होंने सीधा कहा कि एक ऐसा देश जिसको वहां की मिलिट्री रन करती है, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर की भी औकात नहीं है जो मिलिट्री के अगेंस्ट में जाके काम कर ले या मिलिट्री को ऑर्डर कर दे। जो मिलिट्री चाहेगी वो देश में होगा। तो एक ऐसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, एक ऐसी कंट्री जिसकी ग्लोबली रेपुटेशन है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में रेपुटेशन है टेररिस्ट की। 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं ना भाई। तो ग्लोबल जो उसकी इमेज है वो बेसिकली देखा जाए तो रेपुटेशन है वो उसकी टेररिज्म की है। ड्रग सप्लाई हमारे कश्मीर में जो ड्रग्स आते हैं कश्मीर में या पंजाब में सबसे ज्यादा आते हैं पाकिस्तान से। वो यहाँ ड्रग सप्लाई करता है, उस पैसे से हथियार खरीदता है और उनको इंडिया के अगेंस्ट ही यूज करता है टेररिज्म के लिए। ट्रांसनेशनल क्राइम, भाई साहब दूसरी कंट्रीज में जाके भी क्राइम करते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस कंट्री की वो देखिए आप कि वो अटैक कर रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वो इनको वो कर रही है। तो भैया ये स्थिति है। पाकिस्तान हैज लॉन्ग एम्प्लॉयड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज अ वेपन अगेंस्ट इट्स नेबर. It has attacked our parliament, our financial capital, Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. इस देश ने हमारे खिलाफ बहुत सारा आतंकवाद फैला, हमारे पार्लियामेंट पे हमला करा, हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई वहां पे टेरर अटैक करवाया, हमारे मंदिर पे हमले करे, बहुत सारी चीजें करी। और सबसे बड़ी चीज, अगर ये कंट्री वायलेंस के ऊपर बात करती है तो भैया हिपोक्रेसी एट इट्स वर्स्ट। सिंपल सी बात है। अरे शाबाश शरीफ, मैं तुम यार एक बात का जवाब दो मुझे, तुम्हें कश्मीर में जुल्म दिखाई देता है, तुम्हें गाजा में जुल्म दिखाई देता है, वहां तुम्हें जुल्म दिखाई देता है, वहां तुम्हें वायलेंस दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो टीटीपी वाले कर रहे हैं, और जो तुम्हारे इसका जो इमरान खान की पार्टी के जो लीडर्स हैं वो रावलपिंडी जा रहे थे और उनके ऊपर तुम लोगों ने रबर गन का यूज कर रहे हो, उनके ऊपर टीयर गैस का यूज कर रहे हो, उनके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स आई हैं। एक आध पिक्चर्स में मैं भी आपका स्नैपशॉट लगा दूंगा। तो यार मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम खुद की कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम दूसरे की कंट्री में देखना चाहते हो, तुम्हें उंगली करने की आदत है। ऐसे ही तुमने एक बार और करा था दोस्तों, फिलिस्तीन में एक लड़की थी जो वायलेंस का शिकार हुई थी फिलिस्तीन में, और उस लड़की का फोटो उठाकर पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव थी यूएन में, यूएन की असेंबली में जाकर वो बोलती है कि ये हिंदुस्तानी कश्मीर की लड़की है और इसके ऊपर देखिए कितना वायलेंस हुआ है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस फोटो का जो फैक्ट था वो फैक्ट इंडिया वालों ने उसके सामने रख दिया था और यूएन में उसकी इतनी भयानक बेइज्जती हुई थी, नौकरी चली गई थी। ये पाकिस्तानियों ने दिखाने के लिए नौकरी से हटा दिया था उसको, जबकि असल मायने में देखा जाए तो ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होगा, गवर्नमेंट नहीं कहा होगा उससे भैया तू ऐसा ऐसा कर दे। तो ये हालत है। तो शाहबाज शरीफ तुम सिर्फ एक काम करो, जिस काम के लिए तुमको कुर्सी पे बिठाया गया है वो है देश के लिए भीख मांगना। मैं तो पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं यार, तुम लोग, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम लोग क्या इस बेवकूफ आदमी से कोई सवाल जवाब नहीं करते क्या? तुम लोग को तो इससे सवाल पूछना चाहिए कि तू 7 दिन से वहां कर क्या रहा है। एक भी हेड ऑफ स्टेट तेरे से मीटिंग नहीं करी, बायलैटरल टॉक्स जो होती हैं, एक भी हेड ऑफ स्टेट ने तेरे से टॉक नहीं करी है, एक भी तूने मीटिंग्स नहीं करी है। अरे तुझे ये कश्मीर वश्मीर छोड़ के तुझे वहां बात करनी चाहिए कि भैया तुझे मुद्दे उठाने चाहिए कि हम लोगों को लिटरेसी की जरूरत है, पाकिस्तान को लिटरेसी की जरूरत है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है,
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी कंट्रीज के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कि वहां आके वो पाकिस्तान में अपना कैंपस लगाएं, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, पढ़ लिख सकें। लेकिन नहीं, तुमको तो दो ही काम करना है, या तो भीख मांगना है या दूसरा जिहाद। कश्मीर फतह करेंगे, दिल्ली में नाश्ता करेंगे। वो 93,000 आए थे ना, क्या हुआ था उनका? आए थे ना 65 में तुम लोग कश्मीर फतह करने, 99 में भी आए थे कश्मीर फतह करने, दौड़ा दौड़ा कर मारा था। फिर कहते हो यार पंडित जी तुम ना धो देते हो हमारी, तो ये धोना जरूरी है? तुम हरकतें ऐसी करते हो, तुम क्यों यूएन में बार बार कश्मीर का राग लेके बैठ जाते हो? और अगर तुमको फिर भी करते रहना, इतना इतनी बेइज्जत होके, इतना जाहिल होके, तुम कपड़े फट गए तुम्हारे, उसके बाद भी तुमको कश्मीर का राग अलापना है, तो अलापते रहो भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव ऑल द प्रूफ्स कि कश्मीर में वायलेंस है कि नहीं, हाउ कश्मीर इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। और G20 करवा के तो दुनिया ने देख लिया है कि कश्मीर में कितना प्रोग्रेस है, कितना डेवलपमेंट है। तो हम लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे देश का इतिहास रहा है कि फर्जी मुद्दे तुम्हें उठाने में ज्यादा मजा आता है। उड़ता तीर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एक कहावत है दोस्तों, उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। अब वो आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि उड़ता तीर कहाँ लिया जाता है। उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। और इन लोगों की आदत है, ये पाकिस्तानी कौम की आदत है उड़ता तीर लेने की। तुम्हें गजा से क्या लेना देना? अरे जो हो रहा है वो गजा की हरकत है, हमास की हरकत है, हमास ने हरकत करी, उसका परिणाम वो भुगत रहा है, उसे तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम अपना अपना देखो ना, बलूचिस्तान को देखो, अपने आगे लोगों को देखो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें गजा से भी तकलीफ है, तुम्हें कश्मीर में भी तुम्हें तकलीफ है, और उड़ता तीर तुम्हें अपनी में ले लेना है। तो एक बात बताऊं, शाबाश अली, जो उड़ता तीर जब उड़ के जा रहा होता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको अपने अंदर लोगे ना, बहुत तकलीफ होगी। तो दोस्तों मेरी ये आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें कि हमारी जो डिप्लोमेट ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, उससे आप लोगों को कितनी खुशी मिली। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।